गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अप। स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या आप एसएससी एस्पिरेंट हैं या आप पीसीएस एस्पिरेंट हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आता होगा कि हम लोग एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, एनसीईआरटी हमारे एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने टॉपर्स से सुना होगा, आप स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखते हैं, सबसे पहले टॉपर का यही कहना है कि हमने एनसीईआरटी से शुरुआत की। क्यों की शुरुआत? एनसीईआरटी से। एडवांस जब बुक्स हैं तो एनसीईआरटी से क्यों की शुरुआत? यही सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी होती है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आपको आइडिया लग ही चुका होगा इतने टॉपर्स के वीडियोस देख करके, और नहीं लगा है आइडिया तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि इंपॉर्टेंट क्यों। और दूसरी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, नोट्स मेकिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीईआरटी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट हैं तो आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे, टीडी बासु पढ़ते होंगे, हो सकता है सुभाष कश्यप भी पढ़ते हों। इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह पढ़ते होंगे, संजीव वर्मा पढ़ते होंगे, कई सारी बुक्स हैं। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन जीसी लिए होंगे, लेकिन ये सारी बुक्स एडवांस लेवल पर काम करती है। लेकिन इनके बेसिक्स को जानने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बार अगर आप मैं टॉपिक से आपको समझाऊं तो अगर आप लक्ष्मीकांत से आप पार्लियामेंट का टॉपिक लें, आप प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, आप जुडिशरी के बारे में डिस्कस करते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में। लेकिन अगर आप व्हाट इज़ जुडिशरी, व्हाट इज़ पार्लियामेंट, ये केवल और केवल टर्म, इसकी टर्मिनोलॉजी आपको एनसीईआरटी में से बेस्ट आपको कहीं नहीं समझाई गई है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता है कि पार्लियामेंट टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, तब तक आप पार्लियामेंट को एक ऊपर लेवल पे। लेकिन अगर आपसे यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछ ले कि पार्लियामेंट क्या है, तो आप कहाँ से आंसर देंगे? और यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है अपनी बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। अभी और मैं आगे पॉइंट्स आपको बताऊँगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंस है हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, वो है कि आपकी क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, आपकी सोचने की शक्ति को जगाती है। आप क्योंकि एनसीईआरटी हमारी स्टोरीज़ के फॉर्म में पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, आप सोचते हैं, इमेजेस हैं, इतनी ब्यूटीफुल इमेजेस हैं एनसीईआरटीज़ में, क्योंकि आपका माइंड हमेशा इमेजेस के फॉर्म में सोचता है। हम सभी को पता है, और नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा माइंड इमेजेस के फॉर्म में सोचता है। इमेजेस से कनेक्ट करके, इमेजेस की मदद से एनसीईआरटी कनेक्ट करके आपको बेसिक्स क्लियर करती है, आपको थिंकिंग एबिलिटी बताती है। आपको लक्ष्मीकांत में कहीं इमेज नहीं मिलेगी, लक्ष्मीकांत में इमेजेस नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जो पॉलिटी की एनसीईआरटी उसमें इमेजेस हैं। आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो सेम वही फार्मूला इसमें भी लगता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करके अपने बेसिक्स से एडवांस को तैयार करना है। तो आपकी थिंकिंग को डेवलप करती है। हाउ यू हैव टू थिंक टू राइट आंसर्स। तो टू राइट आंसर्स ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस का। आपकी एनसीईआरटी आपके लिखने को तरीके को बताती है, यही एक कारण है कि नोट बनाना ज़रूरी होता है। इसलिए नोट्स बनाते हैं हम लोग कि हम लोगों को लिखने की प्रैक्टिस होती है कि आंसर फ्रेम कैसे करना है। केवल एडवांस लेवल पे आप आंसर फ्रेम नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है तो आप उसके टर्म से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा समझाओगे। तो जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन का टर्म नहीं कवर अप तैयार होगा, आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ्रेम करोगे? और कॉन्स्टिट्यूशन एक आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है, वो आपको एनसीईआरटी से बेस्ट और कोई नहीं सिखा सकता। एनसीईआरटी पैराग्राफ फॉर्म में, स्टोरीज़ के फॉर्म में आपको आंसर के लिखने का पैटर्न समझाती है। इसलिए हमारे आंसर राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप पढ़ना चालू कर दीजिए। टॉपर्स एकदम सही कहते हैं कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना चाहिए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात कर ली हमने एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की, कई पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, कैसे आंसर राइटिंग थिंकिंग के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। अब डिस्कस करते हैं इतनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो सभी लोग पूछते हैं, लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी हिस्ट्री कैसे पढ़ी है। सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीईआरटी को सबसे पहले आप फर्स्ट रीडिंग एक स्टोरी के फॉर्म में करिए, कहानी के तरीके पढ़िए आप। दूसरी बार भी सेम तरीके से पढ़िए। तीसरी बार आपका माइंड खुद इवेल्युएट करेगा आंसर्स को, खुद इवेल्युएट करेगा कि अब ये चीज़ मुझे नहीं पढ़नी है, अब ये चीज़ पढ़नी है। आपने देखा होगा जब रॉकेट जाता है ऊपर, पूरा रॉकेट स्पेस तक नहीं पहुंच पाता, कुछ जो इम्पोर्टेंट उसका
एलिमेंट है, जो पार्ट है वो पहुंचता है, बाकी सारी चीज़ें रास्ते में अलग होती जाती हैं। आपने चंद्रयान का एग्जाम्पल है आपके सामने, कई सारे जो हमारे सैटेलाइट्स मैं बोल रहा हूँ, आपके रॉकेट्स गए हैं, हाँ सॉरी सैटेलाइट्स भी गए हैं, उनका एग्जाम्पल आप लेकर के एनसीईआरटी को कनेक्ट करिए। पूरी चीज़ आपको लेकर के आगे एडवांस लेवल तक नहीं जानी है, आपको बहुत लिमिटेड और इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर के जानी है, लेकिन उस इम्पॉर्टेंट को निकालने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वही निकला हुआ इम्पॉर्टेंट आपके एडवांस में एक वैल्यू ऐड करता है। और इतने कंपटीशन में जब तक आपका वैल्यू एडेड आंसर नहीं होगा, आप मार्क्स कैसे गेन करेंगे? इसलिए एनसीईआरटी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप पढ़ते पढ़ते 2 रीडिंग 3 रीडिंग के बाद 3rd रीडिंग में ही आप समझ जाएंगे कि अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप 6th-7th के बच्चे नहीं हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई आपको ब्लैक बोर्ड में आकर के आंसर नहीं लिखवाने वाला कि अब ये लिखो, इससे ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये लिखो। आपके पास इतनी थिंकिंग एबिलिटी है, आप IAS बनने वाले हैं, आपके पास इतनी थिंकिंग होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किस सब्जेक्ट से। कोई आपको गाइड नहीं करेगा। और केवल एक ही है ऐसी चीज़ जो आपको गाइड करेगी आपको एनसीईआरटी परफेक्ट पढ़ने में, वो है आपके पास्ट ईयर पेपर्स। इसलिए जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें, पास्ट ईयर पेपर और साथ में न्यूज़पेपर्स को जरूर रखें। न्यूज़पेपर आपको बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप अपनी एनसीईआरटीज़ को पढ़ते समय। सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीईआरटी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपने 2 रीडिंग पढ़ ली, 3rd रीडिंग में आपको खुद इवैल्यूएट हो जाएगा। नहीं होगा तो आपके पास्ट ईयर पेपर्स आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। मॉक टेस्ट पेपर आप साथ रखिए, वो बताएंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है। जो प्रोबेबिलिटी, आप उस टॉपिक पर फोकस करिए। सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, मैं नहीं कहता आप सारे चैप्टर्स पढ़िए, सारे टॉपिक्स पढ़िए, उसमें से भी आपको कई टॉपिक्स स्किप करने हैं। कुछ टॉपिक आपको खुद से समझ आएंगे, जब 2nd रीडिंग आप कर लेंगे, 3rd रीडिंग में आपको खुद से समझ आएंगे कौन से टॉपिक्स स्किप करने हैं। करके देखिए, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट कैप्सूल रूल नहीं है। और जो कैप्सूल के फॉर्म में चाहते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में बता दूं, जो लोग समरी चाहते हैं, जो लोग जिस्ट चाहते हैं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। अगर आप अभी से समरी या जिस्ट को साथ लेकर के चलेंगे तो एडवांस लेवल पर कब तक जिस्ट पढ़ेंगे, कब तक जिस्ट के सहारे कभी कोई आंसर्स फ्रेम नहीं होता। आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, आप अपने मेंटर से पूछ लीजिए, आपको समझाते होंगे, आपके टीचर से पूछ लीजिए, नहीं होता जिस्ट के फॉर्म में। जिस्ट इज जस्ट, मैं एक लाइन में कहूँ कि जिस्ट या समरी इज द टेस्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। केवल आपको टेस्ट करा देती है कि ये सब्जेक्ट ऐसा होने वाला है, इसके बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन आप सोचो कि अल्टरनेटिव एनसीईआरटी का तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप 2nd-3rd रीडिंग में आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। अब बात आती है नोट्स मेकिंग की। नोट्स बनाइए। न्यूज़पेपर की बात करें हम लोग, न्यूज़पेपर करंट में कोई कहीं पर देखिए आप एक्सकवेशन हो रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है, ये चीज़ आपको बेसिक्स कहाँ से मिलेगी, एनसीईआरटी की एंशिएंट हिस्ट्री से मिलेगी। आप ऐसे में आपके करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत भी डल जाएगी और इस तरीके से एनसीईआरटी को आप न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर्स से लिंक कर सकते हैं। आंसर्स लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से हमारी एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। आपको केवल 3rd रीडिंग में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर नहीं क्लियर होती तो आप इसी चैनल पर मेरे वीडियोस देख लीजिए, एनसीईआरटी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ के मैं वीडियो लाया हूँ। 6th क्लास हमने कंप्लीट कर ली है, 7th क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने 6th क्लास नहीं देखा, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके भी देख सकते हैं। और आप क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर पेपर बताएंगे और साथ ही साथ हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनकी वीडियोस हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की मैं इसी चैनल पर ला रहा हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं इसी चैनल पर लाता रहूँगा। तो यहाँ पर बात की हमने एनसीईआरटी क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे पढ़ना है, रीडिंग करना है स्टोरी के फॉर्म में, देन आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं। सारी चीज़ें नहीं लिखनी कि पूरी एनसीईआरटी छाप दी आपने, वो नहीं करनी, कॉपी पेस्ट नहीं करना। जब आप सीरियसली पढ़ेंगे तो आपका खुद माइंड सोचने लगेगा कि मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना, मुझे इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ रखनी है। और ऐसे ही रख के फिर आप एडवांस लेवल पे नोट्स बनाने के लायक तैयार हो जाएंगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि एडवांस लेवल पे बनाऊँ, सीधे एग्जाम हॉल पे जाके लिखूँ, तो प्रेशर में कभी पेन नहीं उठता। इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस है और ये प्रोसेस बताया मैंने। और जो सीक्रेट टिप है जो मैं आपको बताने वाला था वो है कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, 1st रीडिंग करेंगे, आपको लगेगा मैंने पूरी पढ़ ली। 2nd रीडिंग करेंगे, ये प्रैक्टिकल टिप है जो मैंने अप्लाई की है, जो मैंने सीखा है एनसीईआरटी पढ़ते समय, पढ़ने के बाद, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कि सबसे पहले आप 1st रीडिंग करेंगे, 2nd रीडिंग करेंगे, आपको कुछ समझ, आपको लगेगा पूरा पढ़ लिया, लेकिन जब आप उसके बाद की रीडिंग्स करेंगे आपको लगेगा अरे ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, पॉइंट्स छूट जाते हैं।
और वही पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं जिनको आप फिर टैकल नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग गलती कर देते हैं ये सोच के कि एनसीईआरटी का हम समरी पढ़ लेंगे, हम गूगल कर लेंगे, हम वेबसाइट से चले जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशन हमारे दे देते हैं, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जब तक अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे यू कैन नॉट मूव टू द एडवांस लेवल, यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स। तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा। और मिलते हैं हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ के क्लास 7th की वीडियोस से, तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा मेरे साथ।